मानसून बारिशों से तबाही, पंजाब भर में 8 अफराद जाँ बहक, छतें, दीवारें और साइन बोर्ड गिरने के वाकयात में 27 जख्मी। लाहौर में सबसे ज्यादा 4 अमवात, डिफेंस, गुलबर्ग समेत कई इलाकों में जलथलेक। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 25 मिलीमीटर रिकॉर्ड, लेस्को के 107 फीडर स्ट्रिप। आधे शहर की बिजली बंद हो गई, कई मकामात पर दरख्त उखड़ गए, साइन बोर्ड गिर गए। बेशतर इलाकों में पानी ताहाल मौजूद। गुजरांवाला, मुरीद के हाफिजाबाद, मंडी बाउद्दीन और खारिया में भी अबरे रहमत जमकर बरसा। नौशहरा विरखा में आसमानी बिजली गिरने से मजदूर दम तोड़ गया। फेरोजवाला में दीवारें गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 खवातीन शदीद जख्मी। ननकाना साहिब में आंधी से गिरने वाले सोलर पैनल ने कमसिन की जान ले ली। खबरदार, होशियार, बारिशों का नया सिलसिला तैयार। आज से 5 जुलाई तक बादल जमकर बरसेंगे। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। आजाद कश्मीर, इस्लामाबाद और पोटोहार में जलथल 1 होने की पेशगोई। अटक, चकवाल, जेहलम, लाहौर, सियालकोट और गुजरांवाला के नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा में भी मूसलाधार बारिश मतवक्के। हजारा, मालाकंड समेत बालाई इलाकों के नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। वजीर आजम की हुकाम को पेश की इक़दाम की हिदायत। आने वाले दिनों में सैलाब का खदशा है। चेयरमैन NDMA का वीडियो पैगाम। 3 रोज के दौरान मुल्क भर में बारिशों के बायस हादसात में 50 अफराद जाँ बहक हुए। एबटाबाद में ढोंगा गली और मुश्कपुरी ट्रैक पर लैंडस्लाइडिंग, मरी रोड बंद, सयाह फंस गए। GDA ने ट्रैफिक बहाल करा दी। दरियाए स्वात में बहने वाले एक और बच्चे की लाश चारसद्दा से मिल गई। सानेह में अमवात की तादाद 12 हो गई। दानियाल का ताल्लुक मर्दान से था। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 14 बरस का अब्दुल्ला ताहल लापता। अलमनाक वाक़े के बाद इंतजामिया जाग गई। दरिया किनारे तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कार सरकार में मुदाखलत पर 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 8 को गिरफ्तार कर लिया गया। बलूचिस्तान में भी तबाही, राबता सड़कों और पुलों को नुकसान। कराची में मानसून का पहला स्पेल ही बवाले जान। शहर का हुलिया बिगड़ गया, जगह जगह पानी, आवाम परेशान, नाले भी उबल पड़े। टूटी फूटी सड़कों की हालत पहले से भी अबतर हो गई। सुरजानी टाउन के सेक्टर 4B का मैदान पानी पानी। अख्तर कॉलोनी और बलोच कॉलोनी से भी निकासी नहीं हो सकी। 2 से 5 जुलाई के दौरान कराची, हैदराबाद, बदीन और ठट्टा में बारिशों के नए सिलसिले का इम्कान। खतरे की घंटी बज गई। ईरानी आर्मी चीफ इसराइल के साथ जंग में हिमायत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी का टेलीफोनिक राबता। दोनों फौजी सरबराहान का इलाकाई सलामती और मुश्तरका दिफाई उमूर पर भी तबादला ख्याल। जनरल मौसवी ने कहा कि जारियत में अमरीका और मगरबी ममालिक ने इसराइल की मदद की। इखलाकी और सियासी हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। 7 मई को पाकिस्तान ने हमारे जंगी तैयारे गिराए। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी शिव कुमार का एतराफ। तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। चीन ने पाकिस्तान के जिम्मे 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। राइटर्स के मुताबिक दोस्त मुल्क ने 2 माह कबल वापस किए गए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्जे भी रीफाइनेंस कर दिए। ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम, मुआशी सूरत-ए-हाल में नुमाया बेहतरी का इम्कान। हुकूमत का बिजली के बिलों में शामिल टीवी लाइसेंस फीस खत्म करने का ऐलान। सार्फिन के सरों से ओवर बिलिंग की तलवार भी हट गई। शहरी अपने मीटर के खुद रीडिंग भिजवाएंगे। वजीर आजम ने ऐप का इजरा कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी अव्वलीन तरजीह। सख्त मेहनत के बाद कामयाबी हासिल हुई। सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी बड़ा चैलेंज है। शमसी तवानाई सस्ता जरिया। सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। विफाकी वजीर अवैस लगारी बोले कि ओवर बिलिंग सबसे बड़ा मसला रहा है। अब मीटर रीडिंग का इख्तियार आम आदमी के हाथ में दे दिया। बल्क सार्फिन, पावर और इंडस्ट्री सेक्टर के लिए गैस महंगी। घरेलू प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस 400 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिए गए। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 500 रुपए इजाफा। 1.5 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 2 के बजाय 3000 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। इतलाक 1 जुलाई से होगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार की रिहाइश का आमद, मुल्की सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादले ख्याल। साबिक वजीर दाखिला का नून लीग में वापसी के सवाल पर जवाब से गुरेज, करीबी जराये का दावा। दोनों रहनुमाओं ने माजी की यादें भी ताज़ा की। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत की खबरें ज़ेरे गर्दिश। शाजिया मरी ने तरदीद कर दी, महज कयास आराइयां करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, ऐसी बातें पहले भी होती रही हैं लेकिन इनमें कोई सदाकत नहीं। 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा था। JUI ने उस हुकूमत को चलने दिया, ना ही मौजूदा हुकूमत को चलने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार, कहा फाटा के इंतजाम का फैसला वहां के अवाम की मर्जी के बगैर किया गया, हुक्मरानों को पछताना पड़ेगा। कुरान और सुन्नत के खिलाफ कानून साजी करने वाले अल्लाह से डरे, ये इस काबिल ही नहीं कि मुल्क और कौम के मुस्तकबिल का फैसला कर सके। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दूसरा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तीसरा नंबर। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सीनियरिटी तय की। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 1 जुलाई को तलब। 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक नाम की मंजूरी दी जाएगी। CTD की पेशावर के इलाके अरमड़ में कार्रवाई। फितना खारिज का खुदकुश हमलावर सहूलतकार समेत मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला दुक्की में भी ऑपरेशन। फितना हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ईरान पर हमलों से मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात फाश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रंप का मुतालबा, कहा ईरान एटमी हथियार बनाने से सिर्फ चंद हफ्ते दूर था। तेहरान को यकीन नहीं था कि हम हमला करेंगे। अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया, तनसीबात तबाह कर दी। अब वो कभी एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ईरान चंद माह के अंदर यूरेनियम अफजूदगी दोबारा शुरू करने की सलाहियत रखता है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान को एटमी हथियार बनाने से रोकने के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। गजा में सफाकियत बरकरार। इसराइली तैयारों की खैमा बस्तियों पर बमबारी। 24 घंटे के दौरान 88 शहादतें। तादाद 56,500 हो गई। अल-क़साम ब्रिगेड के खान यूनिस में इसराइली फौज पर हमले। 2 गाड़ियां तबाह कर दी। हलाकतों का इम्कान। एशिया कप के इनेकाद पर गैर यकीनी के बादल छटने लगे। इवेंट सितंबर में UAE में करवाने की तैयारियां। शेड्यूल जुलाई के पहले हफ्ते जारी होने का इम्कान। मैचेस 10 सितंबर से शुरू करने की तजवीज। पाकिस्तान और भारत समेत 6 टीमें हिस्सा लेंगी। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी की टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर। मेसी के साबिक क्लब PSG ने मौजूदा क्लब इंटर मियामी को 4-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।